यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब परमाणु युद्ध के मोड़ तक पहुंच गई है। रूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को न्यूक्लियर नोटिस दे रहा है। जब तक हमें जरूरत होगी हम लड़ेंगे, भले ही बच्चे आश्चर्यों में पैदा हो, लेकिन दुश्मन को बख्शेंगे नहीं। पूरा यूक्रेन धुआं धुआं हो गया है। दर्जनों शहर खंडहर हो चुके हैं। शहरों में लोग कम, मिसाइलें बमों के खोल ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी जेलेंस्की मान नहीं रहे। पूरी दुनिया यूक्रेन पर दया दिखा रही है, रूस पर हमले ना करने की अपील कर रही है, लेकिन जेलेंस्की हैं कि हमले रोकने के बजाय हमले बढ़ाने के उपाय खोज रहे हैं। टर्की में शांति के प्रयासों के बीच एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे नाराज होकर रूस 100 बम एक्स्ट्रा गिराएगा। जेलेंस्की या तो कूटनीति में कच्चे हैं या फिर उनमें एक्स्ट्रा हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई है। कमजोर टीम ताकतवर प्रतिद्वंदी के सामने युद्ध रोकने की शर्त नहीं रखती, लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा किया और पुतिन को भड़का दिया। द टाइम्स के मुताबिक मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सा के मालिक रोमन अब्रामोविच के हाथों जेलेंस्की ने पुतिन को एक नोट भेजा। ये नोट जेलेंस्की ने खुद अपने हाथों से लिखा था। इस नोट में जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने की अपनी शर्तें लिखी थी। ये नोट पढ़ते ही पुतिन गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने अब्रामोविच को धमकाते हुए कहा, उससे कह दो मैं यूक्रेन को तबाह कर दूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पुतिन को नोट भेजकर युद्ध रोकने की शर्तें बताना पुतिन को क्यों गुस्सा दिलाता है, और बर्बादी झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति का शर्तें रखना बुद्धिमानी है या फिर गलती? जेलेंस्की की चिट्ठी ने चिंताओं को बढ़ा दिया, क्योंकि पुतिन गुस्से में है और रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले के इस्तेमाल की धमकी दी है। ये एक बहुत बड़ा संकेत रूस की तरफ से अमेरिका को और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप न करे। जब राष्ट्रपति पुतिन इस तरह की बातें करते हैं कि वो इस देश को ध्वस्त कर देंगे, इसको कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा के रूप में भी देखते हैं, लेकिन मारियोपोल में तबाही जबरदस्त रही है। ये एक धमकी है कि पश्चिमी देश जिस तरह की मदद कर रहे हैं उससे ज्यादा मदद ना करे यूक्रेन की, यानी उनको लड़ाकू विमान ना दे, उनको टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ना दे और उनको ऑफेंसिव वेपन्स या S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड ना दे। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, इसलिए पूरा विश्व उसकी इस धमकी को नजरअंदाज नहीं करता। खासकर युद्ध के हालात के बीच ऐसा करना लापरवाही बरतना हो सकता है। रूस के प्रवक्ता भी परमाणु हमले की आशंकाओं को खारिज नहीं करते। Of course, is not a reason for usage of a nuclear weapon. We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. यानी रूस पर खतरा होगा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसमें एक राहत की बात भी हो सकती है। यानी यूक्रेन पर युद्ध के दौरान रूस परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर बड़े हमले होने शुरू नहीं हो जाते। इसकी एक वजह रूस की परमाणु नीति भी है। जून 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक खास दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस दस्तावेज के मुताबिक रूस अपने खिलाफ महातबाही के हथियारों का इस्तेमाल होने पर ही परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। परमाणु हमले की धमकी एक बार फिर से रूस की ओर से दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जब तक उनके अस्तित्व पर खतरा नहीं होगा तब तक हमला नहीं होगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हालांकि अमेरिकी परमाणु नीति कहती है कि वो गैर परमाणु हथियारों वाले देश के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन रूस के दस्तावेजों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। यानी अगर यूक्रेन बड़े हथियारों के साथ रूस पर हमला कर दे तो यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की पूरी आशंका है। कीव से गौरव सामंत, राजेश पवार और मारियोपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।